तो चैप्टर 2 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू चैप्टर 2 ये बोलता है कि एक चैप्टर 2 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज प्रोवाइडेड अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन कौन से सेक्शन में है? 2 में डेफिनेशन है, 3 में, यस 3 में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल सीट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एमपी। तो प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है? भोपाल में नहीं है। भोपाल में एक कोड ज़रूर है इनकी, पर उसको सर्किट कोड बोलते हैं। ये यानी कि ये लोग कभी कभी आते हैं वहाँ पे, ग्वालियर वाले मेंबर्स आके सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। जबलपुर में नहीं है, इंदौर में नहीं है, ग्वालियर में है। तो ग्वालियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस ही इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज। यानी कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी है स्टेट की, उसके आप मेंबर नहीं बन सकते। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज कलेक्टर नहीं। कलेक्टर अगर आप 5 साल तक रहे हो तो आप बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये इज द राइट आंसर, बी। यानी कि अगर आप जज हाई कोर्ट बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप मेंबर अपॉइंट हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड unless he has been a revenue officer or has held at least for 5 years an office not lower in rank than that of। तो यहाँ पर आंसर है कलेक्टर। वो भी अभी बताया 5 years के लिए अगर आप कलेक्टर हो तो आपको प्रमोशन देकर बोर्ड का क्या बनाया जा सकता है? मेंबर बनाया जा सकता है, मेंबर, ठीक है। और जज ऑफ हाई कोर्ट हो तो आप डायरेक्ट क्वालिफाइड हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हम चैप्टर 3 शुरू हो गया है। चैप्टर 3 क्या बोलता है? रेवेन्यू ऑफिसर क्लासेस एंड पावर्स। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एमपी लैंड रेवेन्यू कोड हु इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर। कौन नहीं है? नायब तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं है, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड है, ऑल ऑफ द अबव नो। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 42। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू इंस्पेक्टर? अरे सॉरी, रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर कौन नहीं है? कमिश्नर है, ये है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर ये नहीं है ऑफिसर, ठीक है। अब देखो यार, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। कौन नहीं है रेवेन्यू ऑफिसर? कलेक्टर तो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, कमिश्नर भी होता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड ये भी होता है, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता, ठीक है। देखो यार, इसकी हायरार्की आप समझ लो। सबसे लोअर लेवल पे होता है पटवारी, उसके ऊपर होता है आरआई, उसके ऊपर होता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इसके ऊपर होता है कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर होता है कमिश्नर। यार मैंने एक मिस कर दिया, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम होता है, एसडीओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर एज डिफाइंड अंडर द एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। कौन ऑफिसर नहीं है? कमिश्नर है, कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर भी है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये चेयरमैन नहीं है, ऑफिसर नहीं है, ठीक है ना, ऑफिसर नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। हु इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द लैंड रेवेन्यू कोड। देखो यार, इसमें आप क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ो, लॉजिक लगाओ, आपको आंसर मिलेगा। प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर ऑफिसर है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, नायब तहसीलदार ऑफिसर है, पंचायत सेक्रेटरी ये जो चीज़ है ये एलआरसी में कहीं नहीं दी गई है, तो इसलिए ये रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। पब्लिक सर्वेंट है बट ऑफिसर नहीं है। नाउ सेक्शन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर इज 46। ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी सबऑर्डिनेट टू। किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो अगर आप बोल रहे हो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो आपका आंसर गलत नहीं है पर अप्रोप्रिएट नहीं है।
अगर आप बोल रहे हो कमिश्नर तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, एक डिवीजन में सब कमिश्नर के अंडर में ही होते हैं, बट इट्स नॉट स्टिल नॉट अप्रोप्रिएट। कलेक्टर एक जिले में कलेक्टर के अंडर होते हैं, पर पूरे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ऑल रेवेन्यू ऑफिसर इन अ डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू। डिवीजन यानी कि 4 जिले हैं, भोपाल, रायसेन, सीहोर, एक और कोई से ले लो, इन ये चारों एक डिवीजन कहलाता है। तो डिवीजन में सब किसके अंडर होंगे? कमिश्नर के अंडर में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अंडर द स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर इन अ डिस्ट्रिक्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू। ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट है अपनी हरी वाली, इसके जितने भी ऑफिसर्स हैं किसके अंडर में होते हैं? सबसे ऊपर यहाँ होता है कलेक्टर, तो होगा आंसर इसका क्या? बी, कलेक्टर। जिले में कलेक्टर, डिवीजन में कमिश्नर, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 49। अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड हु हैज द पावर टू अल्टर, क्रिएट और एबॉलिश डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील। ठीक है ना, समझ गया क्वेश्चन? किसको पावर है जिलों को बनाने की, डिविजन्स को बनाने की, तहसीलों को बनाने की? किसको पावर है? So the most appropriate and the most logical answer as given in the book is state government. ठीक है. Now question number 50. The state government before passing any order under section 13 on any proposal to alter the limit of any division or district or subdivision or tahsil or to create new or abolish existing division or district or subdivision or tahsil shall, अरे मतलब सीधा सा बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नया जिला, तहसील कुछ भी बना रही है तो उसके पहले क्या करेगी? बोल रही है ऑब्जेक्शन इनवाइट करोगे आप। दोनों आवाज सही है, इनवाइट ऑब्जेक्शन, बट विच इज द राइट आंसर, ए और बी? तो इसका राइट आंसर है ए, इनवाइट ऑब्जेक्शन टू सच प्रपोजल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड शैल टेक इनटू कंसीडरेशन ऑब्जेक्शन रिसीव्ड इफ एनी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13A। ये नया जोड़ा गया है। Under which section, which new section has been inserted under the MP Land Revenue Code for the appointment of Principal Revenue Commissioner? So the answer is obviously 13A. Now question number 52. According to section 19 of MP Land Revenue Code, the state government may appoint for each district. तो एक जिले के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट कर सकती है? तहसीलदार, यस। एडिशनल तहसीलदार, ये भी अपॉइंट कर सकती है। सी बोलता है नायब तहसीलदार, ये भी अपॉइंट कर सकती है। डी बोलती है ऑल ऑफ द अबव। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 53। हु मे प्लेस तहसीलदार एज इन चार्ज ऑफ अ तहसील एंड वन और मोर एडिशनल तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार इन अ तहसील? तो 53 का राइट आंसर है कि एक ज़िला होता है, उसके अंदर कई सारी तहसीलें होती हैं, जैसे भोपाल में कोलार तहसील, हुजूर तहसील, बैरसिया तहसील और भी 2 तहसीलें। तो इन तहसीलों में तहसीलदार को कौन अपॉइंट करता है, मतलब कौन उनका ट्रांसफ़र कर सकता है? तो द आंसर इज कलेक्टर, 53 का बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। Who may place any assistant collector or joint collector or deputy collector to be in charge of one or more division of the district? ठीक है ना, कलेक्टर को यानी असिस्टेंट और डिप्यूटी कलेक्टर को कौन कार्यभार दे सकता है? तो द आंसर इज प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, नो। कमिश्नर, नो। कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, नो। कलेक्टर, यस। तो 54 का कलेक्टर इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। Unless the collector otherwise direct, every revenue officer in a subdivision shall be subordinate to। तो सब डिवीजन क्या होता है यार? यानी कि एक जिला है, उसमें भी सब डिवीजन कर देते हैं, और उस सब डिवीजन के अंडर में तहसीलें होती हैं। तो ये जो पूरा सब डिवीजन है, ये वाला एरिया पूरा, इसका राजा कौन होगा? इसके सारे ऑफिसर्स किसके अंडर में होंगे? तो द आंसर इज SDO। ठीक है, 55 का सी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अनलेस द कलेक्टर अदरवाइज डायरेक्ट, अ नायब तहसीलदार इन अ तहसील शैल बी सबऑर्डिनेट टू। नायब तहसीलदार किसके सबऑर्डिनेट होता है?
नायब तहसीलदार। तो 56 का आंसर मस्ट बी डी। लेट मी क्रॉस चेक। ओके, डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। Which of the following powers cannot be conferred by a state government on any public servant or local body? कौन सी पावर पब्लिक सर्वेंट पे राज्य सरकार कन्फर नहीं कर सकती? तो ए सही है, कलेक्टर की पावर किसी और पे कन्फर नहीं करेगी, ठीक है। एसडीओ की पावर भी नहीं करेगी, अपीलेट अथॉरिटी की भी नहीं करेगी, सो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो हमारा चैप्टर 2 और 3 हमने कंप्लीट किया एमसीक्यूज़ में। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 करते हैं।